की पेशकश कर दी है और उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार के अधिकारी जो हैं वो भ्रष्ट नहीं तानाशाह हो चुके हैं, अब उनकी बात भी नहीं मानते हैं। देखिए, ये तो अभी झांकी है, असली फिल्म बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आदरणीय मदन सहनी जी वरिष्ठ मंत्री हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया है कि उनका दर्द छलका है, इसी तरह का दर्द कई और माननीय मंत्रियों के मन में है। समय आने पर सब धीरे धीरे उजागर होगा। अभी तो बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने ही 80% मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पग पग पर भ्रष्टाचार, अफसरशाही बेलगाम, तानाशाही, हिटलरशाही, बेरोजगार परेशान, किसान परेशान और सारे लोग नौजवान हो चाहे भुखमरी की मार, महंगाई की मार, महामारी से लोग परेशान। ये बेरोजगारी के आतंक पर नहीं बात करते, महामारी, भुखमरी, महंगाई पर नहीं बात करते। ये आपस में लड़ रहे हैं, किसी का कोई सुन नहीं रहा। कह रहे हैं माननीय मंत्री मदन सहनी जी की उनकी चपरासी तक नहीं सुन रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। इससे बड़ा लोकतंत्र में, इससे बड़ा और शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। ये गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। बीजेपी के माननीय विधायक और जेडीयू के मंत्री ने जो सवाल खड़े किए हैं, इसकी गंभीरता को समझिए। जो बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे, उसी पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं। तो हमारे आरोपों में, हमारे नेता के आरोपों में दम दिख रहा है। जो बात हम लोग कह रहे हैं, भारी आक्रोश है सभी जनप्रतिनिधियों में। सत्ताधारी दल के नेता परेशान हैं अफसरशाही से, भ्रष्टाचार से। समय समय पर एनडीए का अंतर्कलह उजागर होता रहा है, लेकिन अब जो झांकी देखने के लिए मिला है, असली फिल्म भी लोग, बिहार की जनता देखेगी। ये सरकार अपनी करनी से जाएगी, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह ये सरकार बनी थी, उसी तरह से सरकार की विदाई होगी। अंतिम सवाल है, क्या दलित समाज से आते हैं मदन सहनी, इसलिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है? हमने पहले ही कहा कि वहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा दलितों का। आदरणीय मांझी जी, जिनके बल पर यह सरकार टिकी है, 126 का संख्या है, ये सरकार में आदरणीय मांझी जी एक पिलर हैं। आदरणीय मांझी जी ने भी मदन सहनी जी की बातों पर हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि सचमुच में कोई नहीं सुनता है। तो अब कुछ बच गया? अब तो सरकार पानी पानी हो गई। आषाढ़ महीने में अभी सावन भादो बाकी है। सावन भादो का जो बाढ़ आएगा, जब विरोध के स्वर अभी 2-3 उठे हैं, ये विरोध के स्वर की बाढ़ आएगी और इस सरकार इसी में डूब जाएगी। क्या लग रहा है सर, सरकार गिर जाएगी? हम तो कह रहे हैं कि डूब जाएगी। अब बार बार एक ही चीज को क्या बोले? हमने तो चुनौती दिया है, ये सरकार बचा सको तो बचा कर दिखाओ।